अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो है वो टॉपिक जो है दैट इज़ द कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो ये हम स्टडी करने लगे हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो जब बायो पढ़ता है तो बायो पढ़ने के साथ जो है वो आफ्टर मैट्रिक एंड एफएससी आप लोग जब बायो पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप कौन कौन से शोबों में एडमिशन ले सकते हैं और उनका क्या फ़ायदा है, उसमें क्या कुछ किया जाता है। तो चंद एक जो है कैरियर्स आपको पढ़ाए जाते हैं जो आप इनको सेलेक्ट करके जो है अपना फ्यूचर जो है वो अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आइए हम स्टडी करते हैं कि कौन से ऐसे जो फील्ड हैं जिनमें आप एफएससी करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं और आप जो है कंट्री की, मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेडिसिन का एक शोबा होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट शोबा है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कैरियर इन बायोलॉजी इज़ मेडिसिन। और सर्जरी। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। इसमें जो है ह्यूमंस की जो डिजीज़ेज़ होती हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है, उनको डायग्नोज कैसे करते हैं, डिजीज़ेज़ को कैसे चेक किया जाता है, उनको कैसे जो है वो ये देखा जाता है कि कौन सी डिज़ीज़ है, उसका क्या इलाज है, क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है या उसका कोई भी अल्टरनेट क्या सोर्स हो सकता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसको क्योर करने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के लिए जो है वो जो फील्ड हम अडॉप्ट करते हैं उसका नाम मेडिसिन या सर्जरी है। तो इसमें हम जो है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस ये काम करते हैं। कौन से डिजीजेस? इन ह्यूमन, इंसान की जितनी भी बीमारियां हैं उनकी तशख़ीस कैसे की जाती है और उनका इलाज कैसे किया जाता है, इनको जो है वो हम इस फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं। और साथ में बहुत सारे इंसान के बॉडी जो पार्ट्स होते हैं इनको रिमूव किया जाता है, इनको कैसे रिपेयर किया जाता है या इनको कैसे रिप्लेस किया जाता है, इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। कि जैसे कि इंसान के अब बहुत से अज़ा हैं जो खुदा न खास्ता जो है वो जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें वो लॉस्ट हो जाते हैं, तो आर्टिफिशियल अज़ा मिलते हैं जैसे कि हैंड, लेग्स हो गई। इसी तरह से जो है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी की जाती है कि एक नकारा किडनी को निकाल के उसकी जगह एक नया किडनी लगा दिया जाता है, उसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इसी तरह से लीवर ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। सो किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांटेशन। सो ये काम जो है ये हम मेडिसिन में करते हैं कि किस तरीके से हम जो है मैक्सिमम ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकें डिजीज़ का और उनकी मज़ीद जो है वो जो है स्टडी कर सकें। तो इसमें जो स्टूडेंट जो है वो इस स्टडी को पढ़ता है उस स्टडी को हम MBBS कहते हैं, MBBS। और साथ में फिर जो है MBBS करने के बाद वो स्टूडेंट्स स्पेशलाइजेशन करते हैं। वो स्पेशलाइजेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के हवाले से डिफरेंट होती है। तो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बनते हैं, कोई किडनी स्पेशलिस्ट बनते हैं। तो इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेशलिस्ट के कोर्स होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं। देन इसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है। सो इस फील्ड को आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन एफएससी करने के बाद जो बच्चा एफएससी के अंदर बायोलॉजी पढ़ता है वो ही सिर्फ और सिर्फ इस फील्ड के अंदर एडमिशन ले सकता है। सो दिस फील्ड कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। So this is the first field and it is very important field in biology. Second field is fisheries. फिशरीज के नाम से ज़ाहिर हो रहा है दिस इज़ द फील्ड ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन का ये फील्ड है कि जो
मछलियाँ होती हैं वो किस तरीके से उनको प्रोड्यूस करवाया जाता है, किस तरीके से उनको पाला जाता है, किस तरीके से उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाया जाता है, किस तरीके से उनकी क्वांटिटी को बेहतर बनाया जाता है। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस फील्ड के अंदर स्टडी की जाती हैं। इस मुल्क में भी बहुत सारे ऐसे जो है वो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो मुख्तलिफ जो है वो जो फ़िश एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हायर करती हैं, उनको जो है ना एम्प्लॉयमेंट देती हैं और वहाँ पे वो इस तरह के काम करते हैं। सो दिस फील्ड इज़ अबाउट द फिश प्रोडक्शन। So many departments are existing in Pakistan where many employees are working क्या करते हैं ये काम, ये एम्प्लॉइज़ जो हैं ये क्या काम करते हैं, ये फ़िश की क्वालिटी को और क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं, रिसर्च करते हैं किस तरह से फ़िश की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है और उसकी खासियत को, उसकी खूबियों को बढ़ाया जा सकता है। सो दे इंक्रीज़ क्वालिटी एंड क्वांटिटी of fish. So this field also can be adopted after when we study the higher secondary education। जब आप FSC करते हैं उसके बाद भी इसके स्पेशल कोर्स होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये जब आप मास्टर कर लेंगे या बैचलर कर लेते हैं, BSc MSc कर लेते हैं तो उसके बाद जो है इस फील्ड को स्पेशलाइजेशन के अंदर रखा जाता है, चूज़ किया जाता है BSc लेवल के बाद या मास्टर लेवल के बाद। So after bachelor और मास्टर लेवल इसके अंदर जब MSc BSc कर लेते हैं तो BSc MSc के बाद स्पेशलाइजेशन जो है वो इस फील्ड में की जा सकती है। नेक्स्ट जो प्रोफेशन है दैट इज़ अबाउट द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इसको ज़राअत कहते हैं, ज़राअत। So this is the field in which we study about the food crops and animals that are source of food। यानी ऐसे एनिमल्स जिनसे हम खुराक लेते हैं और ऐसी फसलें जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं उनकी स्टडी को इस फील्ड के अंदर जो है वो किया जाता है। तो दिस फील्ड इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ और प्रोफेशन ऑफ फूड क्रॉप्स and animals which are source of food। इन चीज़ों को हम इसमें स्टडी करते हैं, जैसे कि फूड क्रॉप्स जो हैं, जैसे कि वीट हो गई, जैसे कि राइस हो गए। सो दीज आर द सोर्स ऑफ फूड। सो इसी तरह से और भी हैं, कॉर्न मेज़ हो गई जो है वो भी उससे भी हम फूड हासिल करते हैं। सो जो भी फसल है जिससे हम खुराक ले रहे हैं उसको एग्रीकल्चर के फील्ड में स्टडी किया जाता है। इसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इनकी प्रोडक्शन को, इसकी क्वालिटी को, इसकी क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी की जाती है। और एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड, ऐसे एनिमल्स जिससे हम खुराक हासिल करते हैं, जैसे जो है वो काऊ हो गई, जैसे कि जो है वो गोट हो गई, शीप हो गई। सो इनसे हम जो है वो प्रोटीन हासिल करते हैं, प्रोटीन हासिल करने के बाद इनसे मिल्क हासिल करते हैं। सो इस तरह से जो है ये जो है हम फील्ड इसके अंदर स्टडी करते हैं। सो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। पाकिस्तान आपको पता है कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो एग्रीकल्चरल कंट्री होने के नाते ये फील्ड जो है ये पाकिस्तान की जो है वो इकानमी के लिए एक बहुत ही अहमियत रखता है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट
इम्पॉर्टेंट फील्ड जो है जिसमें हम फूड क्रॉप्स और एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड, इनको हम स्टडी करते हैं। तो ये भी आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इस फील्ड के अंदर जो है वो एडमिशन लिया जा सकता है। तो बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं पाकिस्तान में भी, जैसे कि जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, इसी तरह से पेशावर के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा सिंध में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, BZU मुल्तान के अंदर है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो इस फील्ड को, इस कोर्स को ऑफ़र करती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट फील्ड है दैट इज़ अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स की केयर और ब्रीडिंग, एनिमल्स को पालना, जानवरों को पालना, लेकिन वो जानवर जो हाउस होल्ड होते हैं, जिनको हम लाइव स्टॉक कहते हैं, तो उनको जो है पाला जाता है इस फील्ड के अंदर। उनकी कैसे ब्रीडिंग करवाई जाती है, उनसे कैसे और नस्लें पैदा करवा सकते हैं ताकि उनसे गोश्त ज़्यादा हासिल कर सकें, प्रोटीन ज़्यादा हासिल कर सकें और साथ में उनसे दूध ज़्यादा हासिल कर सकें। तो उस तरह के जो फील्ड है इस तरह का, वो हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर स्टडी करते हैं। सो दिस फील्ड इज़ रिलेटेड अबाउट द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स को हम लाइव स्टॉक कहते हैं, लाइव स्टॉक कहते हैं इसको, डोमेस्टिक एनिमल्स को, जैसे कि कैटल्स हो गए, जैसे कि शीप हो गई। कैटल्स के अंदर जो है वो गाय भैंस वगैरह आ जाती हैं। सो उनको बकरियां हैं या भेड़ें हैं, इनको हम जो है वो कैसे इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, कैसे इनकी हिफाजत कर सकते हैं ताकि ये गोश्त ज़्यादा दें, ये दूध ज़्यादा दें और इनकी नस्ल ज़्यादा बढ़े। तो इन तमाम चीज़ों की जो स्टडी है वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो है ये स्टडी की जाती है। सो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन। लेकिन ये जो है फील्ड, ये जो एग्रीकल्चर है इसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चर की ब्रांच है। और उसके अलावा डायरेक्ट भी इस कोर्स को ऑफ़र किया जाता है। FSC जब कर लेते हैं बायोलॉजी में तो FSC के फ़ौरन बाद जो है वो एनिमल हस्बेंड्री का एक प्रोफेशन है, एक कोर्स होता है जिसमें एडमिशन लिया जा सकता है। उसके अलावा जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर भी, जब हम जो है एग्रीकल्चर आप लोग स्टडी करते हैं तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स में भी आप जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड के अंदर आप अपना फील्ड चूज़ करके इसके अंदर आप स्टडी कर सकते हैं। सो दिस फील्ड आल्सो कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। और इन एग्रीकल्चर फील्ड कि ये फील्ड जो है इसके अंदर मेजर जब चूज़ करेंगे उसमें भी आप लोग इस फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट आफ्टर FSC हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी FSC करने के बाद आप डायरेक्ट भी इस फील्ड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे चंद एक फील्ड जो बायोलॉजी के हवाले से हैं, जिनमें आप जो है जब आप मैट्रिक और FSC में बायो पढ़ेंगे और बायो पढ़ने के बाद आप इन फील्ड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो चंद फील्ड हमने आज पढ़े हैं। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके अलावा और मज़ीद जो है वो फील्ड पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनके अलावा और कौन से जो हैं वो फील्ड हैं पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में, जिनमें आप लोग बायोलॉजी का एक स्टूडेंट जो है वो कैसे अपना जो है वो फ्यूचर बनाने के लिए नेक्स्ट स्टडी जो है वो FSC करने के बाद कौन कौन से प्रोफेशन के अंदर एडमिशन ले सकता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।